हेलो दोस्तों, ये है मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉग और ये मैंने अपना कैमरा का माउंट कर दिया है हेलमेट पे, चिन माउंट। ये मैं एक्शन कैमरे को कनेक्ट कर रहा हूँ अपने मोबाइल से। एक्शन कैमरा हैज़ बीन कनेक्टेड विद माय मोबाइल। मैंने अपना माइक कनेक्ट कर लिया है हेलमेट में, जो है DJI का माइक मिनी, और वी कैन से DJI मिनी माइक। देखते हैं इसकी आवाज़ किस तरह आती है। ये माइक मैंने बेसिक के लिए इसलिए परचेज़ किया है क्योंकि इसमें TRS केबल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब TRS केबल आप कैमरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका वाटर प्रूफिंग फीचर ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैंने वायरलेस DJI का माइक मिनी लिया है, ताकि इन केस ऑफ रेनिंग सीजन आई कैन मेक वीडियो विदाउट एनी fear. Now let's do some cleaning of bike. As you can see, this is my bike, Honda Highness CB350. There is a dust in environment which make the bike very dirty, because my bike park at the front of my house. This is the view. बाइक कर लेता हूँ मैं बैक। लेट्स मूव। ये निकल चुका हूँ मैं बाइक लेके अपनी। ये दिस इज़ द फर्स्ट मोटो व्लॉग ऑन माई बाइक एंड इंस्टॉल माई DJI Osmo Action 6 camera, and this is the first recording of on my bike. ये देखो, रोड की हालत इतनी ख़राब कर दी है। रोड बनता है उसके बाद ही खोदने वाले आ जाते हैं। कोई इसके अंदर वायर डालना भूल जाता है, कोई कुछ डालना भूल जाता है। प्लानिंग गड़बड़ी है भाई, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। रोड बनता है उसके बाद ही खोदना आ जाते हैं। पता नहीं इनके दिमाग में उससे पहले नहीं आता क्या। मेरे ख्याल से इनके प्रॉपर डिपार्टमेंट्स की जिनकी कमी है, जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स है, सिविल डिपार्टमेंट्स है, जिनको वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। प्रॉपर लाइजिंग होनी चाहिए सारी चीज़ें, सीवर वगैरह और इलेक्ट्रिकल वायर और अदर वाटर कनेक्शन डलने के बाद ही रोड बनना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या वेस्टेज ऑफ मनी है। वेस्टेज मनी है और आम जन को जो असुविधा होती है उसका तो कोई कहना ही नहीं है। लाइफ को इतना हैक्टिक और इतना मजबूर बना देती है ये व्यवस्थाएं कि आदमी इनमें ही उलझा रहता है। भाई देख के इनमें ही उलझा रहता है। कैसे वो क्या करेगा लाइफ में, क्या तरक्की करेगा। रोटी कपड़ा मकान में केवल आदमी उलझ के रह गया है।
और ये ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्थाएं है लोकल में वो इतनी अच्छी नहीं है, जबकि हाईवे हमारे काफ़ी अच्छे हैं। आने वाले टाइम में धीरे धीरे व्यवस्थाएं ठीक होगी, मगर मुझे लग नहीं रहा है जिस तरह से चल रहा है ना सिस्टम, टाइम रहते हुए ठीक हो जाए। क्योंकि इनको सभी पे कोई ध्यान नहीं देता है और आदमी के इसी में उलझा रहता है, कभी तोड़ता है कभी बनाता है, कभी तोड़ता है कभी बनाता है। आगे लाइफ का जो रियल लाइफ का मीनिंग है ना, उसको तो डिस्कवर कर ही नहीं पाता, केवल रोटी कपड़ा मकान में ही पूरी लाइफ को निकाल देता है। बेवकूफ़ बना के रखो। ये जो साइकिल है अपनी चीज़ें ग्रैब करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए जो मिनिमम साधन है, केवल उसी में उलझा के रखो। वो आगे कोई सवाल पूछ ही नहीं पाएगा। आगे हायर एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट जो होने ज़रूरी है, उनके बारे में आम जन सवाल पूछ ही नहीं पाता। वो इतना व्यस्त हो जाता है कि दो वक्त की रोटी कमाने में कि अपने जीवन को की गहराइयों को अनुभव ही नहीं कर पाता। वो केवल स्कैरसिटी में जीता है, केवल स्कैरसिटी ही उसके हाथ लगती है। कमी खलता है, परेशान होता है, पिसता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, मगर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको खुद को भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी मानसिक धारणा इस तरह की बन चुकी है, डेली हैबिट बन चुकी है। उसकी जो अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस बहुत हद तक खो चुकी है, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। इसलिए एक ढर्रा बन जाता है, भेड़ चाल, हर्ड मेंटालिटी बन जाती है, जिसमें वो अपने जीवन को जीता चला जाता है और सारी लाइफ ऐसे ही काट देता है। ब्रेकर बहुत बनाए गए, और जो ड्रेनेज के जो सीवेज के जो होल है ना, इनके जो कवर है, ढक्कन है, वो लेवलिंग में नहीं है कोई भी प्रॉपर, कोई ऊंचा है कोई नीचा है। तो रोड की सारी जो क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। ऊंचा नीचा, ऊबड़ खाबड़, ये कोई ध्यान देने वाला नहीं है इन सब चीज़ों पे। सबको अपनी रोटी सेकने की लगी है। अपनी रोटी सेको, अपना पेट भरो। पेट्रोल कम हो गया है और मैं इसको पेट्रोल फिल करवा लेता हूँ। अभी कराऊँगा मैं मंगोलपुरी से पेट्रोल भरवाऊँगा। आज मंगलवार है, जैसे कि आपको पता है, मार्च है, और आज जबकि छोटी होली होनी थी आज, तो छोटी होली 1 तारीख को ही मना ली गई है, क्योंकि आज ग्रहण पड़ने वाला है, इसलिए छोटी होली कल मन गई है। और जो रंग की जो होली है वो बुधवार के दिन। ये अच्छा है, बुधवार को मेरा रेस्ट होता है और बुधवार को NH भी है, तो मुझे छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं होली एंजॉय कर पाऊँगा। कैमरे की सेटिंग मुझे थोड़ी ना ऊपर करनी पड़ेगी, ताकि ऐसी इस तरह ये रोड का व्यू प्रॉपर आए। अभी क्या है कि मेरा बाइक का व्यू ज़्यादा रहा, टैंक ज़्यादा रहा, जबकि इसका क्या है, डिजिटल क्लस्टर आना चाहिए और रोड का व्यू भी आना चाहिए। इसके लिए मुझे एक क्लैंप लगाना पड़ेगा एक्सटेंड करने के लिए। चलो उसका भी जुगाड़ करेंगे। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं, आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। ये रोड पहले बहुत ख़राब था, ये अभी लगभग 1 महीने पहले बना है। यहाँ बहुत जाम लगता था, गड्ढे सारे रोड पे, बम्पी रोड और डम्पी रोड बना हुआ था इसका। है हंटर गाड़ी, बाइक, आई थिंक रॉयल इनफील्ड की है ये बाइक छोटी लगती है देखने में, कॉम्पैक्ट बाइक, वी कैन से दिस इज़ द कॉम्पैक्ट बाइक। होंडा हाइनेस इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल गुड बाइक। एक बात है, होंडा हाइनेस में ना वाइब्रेशन बहुत कम है,
नेग्लिजिबल वाइब्रेशन है, जबकि अदर गाड़ियों में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। इसको तो इस 80-90 पे तो पता ही नहीं लगता है कि गाड़ी चल रही है, कोई वाइब्रेशन नहीं, जबकि रॉयल इनफील्ड में काफ़ी वाइब्रेशन है। अभी ना राइडिंग गियर पहनने की मुझे ना आदत नहीं है। दिल्ली में तो विदाउट राइडिंग गियर ही चलाता हूँ। ग्लव्स मैंने पहने थे, लेदर के ग्लव्स है मेरे पास, राइनॉक्स के। उसमें भी क्या है कि गर्मी लगती है, तो इसलिए मैं आज लेके नहीं आया उनको। जबकि आज कल की अपेक्षा में थोड़ी सर्दी का एहसास है। सुबह सुबह ठंडी हवाएं चल रही थी जब मैं बेटे को स्कूल छोड़ने गया था, स्कूल बस में बिठाने गया था तब। ये देखो रोड ये बन रही है, रोड को वो कर दिया है, स्क्रब कर दिया पूरा, स्क्रैच करके उस पर दोबारा ही वो डालेंगे रोडी, तारकोल का मिक्सचर विद रोडी वो डालेंगे, अच्छा हो जाएगा रोड। वैसे रोड की कंडीशन तो ज़्यादा बेकार नहीं थी, मगर इन्होंने पता नहीं फिर भी क्यों वो चेंज कर दिया, इसको दोबारा बनाने की सोच रहे हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि जो ख़राब रोड है उनको पहले ध्यान देना चाहिए। ये रोड तो काफ़ी अच्छा है, इतना बुरा नहीं है, मगर ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है, बैड प्लानिंग, वेस्टेज ऑफ मनी। जो रोड वास्तव में बनने वाली है उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और जो रोड ठीक ठाक है उन्हें तोड़ के दोबारा बना रहे हैं। ये कैसी विडम्बना है? उसको बनाओ जो ख़राब है, ताकि यात्रियों को कुछ सुविधाएं मिले, आम जनमानस को कुछ सुविधा मिले। ये मेरे ख्याल से हो गई है ख़राब, नहीं ख़राब तो नहीं हुई है, ये फंस चुकी है, स्लो मोशन हो चुका है। अब जब तक पहुँचेंगे रेड लाइट, मुझे ग्रीन लाइट, मुझे लगा रेड हो जाएगी, रेड हो चुकी है रेड लाइट। मिसमैनेजमेंट ऑफ ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स। ये माइक जो है DJI का, इसका जो फर है वो मेरी चिन पे लग रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो चिन पे अटैच हो रखा है। आई थिंक इसमें आगे की तरफ ना फ्रंट में स्पेस काफ़ी, हेलमेट में स्पेस काफ़ी कम है। चलो अब तो ले लिया है, लेट्स सी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वियर माई हेलमेट। LS2 Storm 2 FF800 FF800। क्लैरिटी अच्छी है, इसका वाइजर तो लाजवाब है। ये हम इसमें ये वाइजर नीचे कर देंगे, वाह, सन वाइजर अच्छा लग रहा है, क्योंकि धूप है ना, धूप में तो इसका यूज काफ़ी अच्छा है, अच्छा यूज है। दो वाइजर होने का ये फ़ायदा है कि अलग अलग वाइजर बार बार क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब धूप हो तो इसको आगे कर लो, जब धूप नहीं है तो इसको ऊपर कर लो, सन वाइजर को। वाह गुड। ये आ चुके हैं मेन रोहतक रोड पे, और मेट्रो लाइन पिलर दिस साइड। बाइक चल चुकी है मेरी 48,560 किलोमीटर, और मैंने अभी जो प्लान किया है नेट उस पर रिसर्च करके यूट्यूब पे और गूगल पे, तो मुझे यही समझ में आया कि KTM 390X को मैं लूँगा। लगभग 4 लाख के आसपास पड़ेगी, क्योंकि अभी उसकी कीमत है 3,80,000। और जो मेरी प्लानिंग है वो 2027 के लास्ट में या 2028 के शुरुआत में मैं वो बाइक लूँगा। प्लानिंग तो यह है, बाकी देखते हैं किस्मत क्या हाल ले जाती है, क्योंकि अभी तो कल का ही पता नहीं है। देशों में बहुत ही गर्मा गर्मी चल रही है, ईरान, इजराइल, अमेरिका। ह्यूमैनिटी काफ़ी हद तक ना ख़त्म हो चुकी है, मानवता का नाश हो चुका है। मेकिंग द डिवास्टेशन ऑफ
their mind, energy to destroy themselves and the other. मानव की प्रकृति है ना, मानव ना खाली नहीं बैठ सकता है। जो आदमी खाली वही बैठ सकता है, जो जितना ज्ञानी होगा ना वो केवल खाली बैठ सकता है। मगर दिमाग में इतनी आदमी के उथल पुथल आजकल हो रही है कि भाई पूछो मत। जो हेलमेट लगा हुआ है जे माउंट पे लगा हुआ है, जो एक्शन प्रो चिन माउंट है उसके साथ ही आया था। मुझे जे माउंट छोड़ के कोई दूसरा माउंट लेना पड़ेगा या इसका एक्सटेंशन ब्रैकेट लेना पड़ेगा, तब थोड़ा व्यू अच्छा आएगा। ऐसा व्यू हो जाएगा ना, ये व्यू ठीक है, ये पोजीशन होगी तो अच्छा होगा। अभी क्या बाइक का टैंक ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बाइक के मोबाइल और मोबाइल हो गया यानी बाइक क्लस्टर, एंड उससे आगे रोड थोड़ा दिखाई देना चाहिए। चलो कोई नहीं, उसका भी इंतज़ाम करेंगे जब इतनी चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया। लाइन में तो कोई नहीं चलता भाई, ऐसे कट मारते लोग बाग, ये पूछो मत। दिल्ली में बहुत कम ही रेड लाइट फॉलो होते हैं। यदि ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहेंगे ना, सब कोई रुक के जाएगा, सारे रेड लाइट फॉलो करेंगे ताकि चालान न कट जाए। ये मेंटालिटी है आम जनता की। हर किसी को जल्दी है और हर कोई लेट होता है। क्या विडम्बना है, वाह। हर किसी को जल्दी है, हर कोई लेट होता है, वाह 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 वाह, क्या खूब का है, क्या खूब का है। वही है, रूल फॉलो कोई करता नहीं है, संतोष किसी को है नहीं है। कोई नहीं, ह्यूमन टेंडेंसी है, चलता है ये सब चलता है। ये चलने के चक्कर में तो गड़बड़ हो गया है। विंड नॉइज़ तो काफ़ी कम लग रही है इसमें, ये तो क्वालिटी है हेलमेट में। LS2 की ये क्वालिटी तो माननी पड़ेगी। विंड नॉइज़ काफ़ी कम है, जबकि मेरा जो एक्सपोर्ट वाला है TVS एक्सपोर्ट का, उसमें इससे ज़्यादा विंड लगती है। इसका जो पैडिंग है ना, वो इस तरह कर्व बनाई गई है ताकि विंड ना जाए नीचे से बिल्कुल भी, अपने साइड चिक से। चिन पैड भी दे रखा है इसमें, वो भी अच्छी क्वालिटी का है। वो क्या है कि उसमें हवा पास नहीं होती है। और जबकि तो वो जो एक्सपोर्ट में है, TVS एक्सपोर्ट हेलमेट में है, उसके चिन पैड ना जाली वाला, तो उससे हवा पास होती है। मैं अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा लेता हूँ। पेट्रोल काफ़ी कम हो गया था, एक ही इंडिकेटर बचा हुआ था। मैं इसमें डलवाता हूँ 1000 रुपये का पेट्रोल। और ये मैं टैंक खोलता हूँ। और ये भैया है ना, ये वो है, गूंगे है, आई थिंक बहरे भी है। तो ये कह रहे थे मेरे को लिख के बताओ, तो मैंने टैंक पे लिखा 1000, तब ये समझे। और अब ये पेट्रोल डालेंगे। मैं इनको 1000 रुपये देता हूँ। ये भी अच्छी बात है, देखो ये सब होने के बाद आदमी मेहनत कर रहा है, गुड। ये तो होना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मेहनत करके अपना कमा रहे हैं, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बहुत से लोग तो ऐसे क्या है, मजबूरी का वो उठा के फ़ायदा उठाते हैं और भीख मांगते हैं, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और पैसे मांगते हैं उनसे। 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाने के बाद इसमें लगभग 500 किलोमीटर की रेंज दिखाता है। 500 की दिखाता, मगर ये है कि 35 की किलोमीटर पर लीटर आ जाता है इसमें एवरेज। ये डल चुका है पेट्रोल और अब लेट्स मूव। ये स्टार्ट करते हैं बाइक और चलते हैं। यार इस तरह के लोग भी ना मेहनत करके और इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये ह्यूमैनिटी को दिखाता है, ये आत्मसम्मान को दर्शाता है कि आदमी के अंदर आत्मसम्मान है। वो मांग के अपनी असहाय अपने आप को असहाय, निर्धन, दुर्लभ, कमज़ोर प्रस्तुत करके किसी से भीख नहीं मांग रहा है, कम से कम अपना मेहनत कर रहा है। वाह ग्रेट। महान लोग भी हैं हमारी दुनिया में, हमारे देश में बहुत महान लोग हैं जो सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और जी भी रहे हैं।
जखीरा पुल पार करते हुए। मज़ा आ जाता है बाइक चला के, एंजॉय हो जाता है पूरा, लग जाता है कि वाह व्हाट ए लाइफ, बट विथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड बी कॉन्शियस एंड अवेयर। रिस्की भी है बाइक चलाना, मगर अपने को क्या, अपन तो पैशन है, बाइक चलती है, वह एंजॉय आता है, जो व्यू मिलता है ना, व्यू वो अल्टीमेट है। जब मैं कोई चीज़ परचेज करना चाहता हूँ ना, दिमाग में ये रहता है कि जो वन ऑफ द बेस्ट है ना अवेलेबल इन मार्केट, वो ही लूँ, क्योंकि लेटेस्ट लेने का ये फ़ायदा है कि कुछ टाइम चलेगा वो। अभी तुम वो ओल्ड वर्जन ले लोगे, पुराना ले लोगे, कुछ लोग लेते भी हैं, पैसों का कंस्ट्रेंट रहता है, मजबूरी रहती है, लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं काम चलाने के लिए। मगर मेरा तो यही रहता है कि कोशिश करूं जो भी चीज़ लूं अच्छी लूं और लेटेस्ट लूं, क्योंकि 5-6 साल चल जाए, यूटिलाइज हो जाए। क्योंकि आजकल ना टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन बहुत हाई स्पीड से हो रहा है, हर साल कुछ ना कुछ क्या है कि कंपनी अपग्रेड करके और सीरीज़ पूरी निकाल देती है, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट्स हो, उसके अपग्रेडेशन वर्जन निकालती रहती है, कुछ ना कुछ फीचर्स चेंज कर देती है, बैटरी का बैकअप बढ़ा देती है और नई टेक्नोलॉजी ला देती है, नए चिपसेट ला देती है, एआई आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है। तो जो पुराने वो रहते हैं ना चीज़ें, वो सब ओल्ड लगने लगता है। और जो इस तरह का मोटो व्लॉगिंग या इस तरह की जो क्रिएशन के उसमें वीडियो क्रिएटर जो है, उनको लेटेस्ट चीज़ें अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और अपने आप को अच्छा कंटेंट बनाने के लिए लेनी ही चाहिए। और क्योंकि कंटेंट अच्छा बनेगा तो लोग देखेंगे, व्यू बनेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी है हर फील्ड में, क्या आदमी को हमेशा सीखते रहना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि जब तक आदमी सीखता रहता है ना, तभी तक वो ज़िंदा रहता है, तभी तक वो लाइफ जीता है। जहाँ वो सीखना बंद कर देता है ना, लाइफ में स्टैग्नेशन पॉइंट आ जाता है और लर्निंग जहाँ बंद हो जाती है, फिर मज़ा आना भी बंद हो जाता है। क्योंकि लर्निंग इज़ ए जॉय, लर्निंग वास्तव में एक मज़ेदार चीज़ है, चीज़ों को सीखना, समझना और उनको यूज़ करना अपनी डेली लाइफ में बहुत अच्छा है। जो लोग ऐसा करते हैं, ज़्यादातर एजुकेटर, टीचर्स और क्रिएटर ही ये चीज़ करते हैं। बाकी मैंने बहुत से लोग देखा ना, सेफ्टी और सिक्योरिटी के पीछे चक्कर में पड़े रहते हैं, अपने आप को सेफ करने के चक्कर में वो पूरी ज़िंदगी गंवा देते हैं। बाद में उन्हें पता लगता है ये तो बचा ही नहीं, जिसके लिए पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद की, जिसको बचाने के लिए हम पूरी ज़िंदगी इंश्योरेंस कराते रहे, बाद में वही इंश्योर नहीं रही। वाह व्हाट ए क्या बोलेंगे, आश्चर्य, व्हाट ए एक्सक्लेमेशन। ये तो बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक चीज़ है। लाइफ जीने के लिए है, बचाने के लिए थोड़ी है। लाइफ को जियो, एंजॉय करो, बी इन द मोमेंट, लिव इन द मोमेंट। इसको क्या बचाना, जो चीज़ बचेगी नहीं, जो चीज़ बचेगी नहीं आदमी उसको बचाने में लगा है। ये मूर्खता नहीं तो क्या है, ये मूर्खता नहीं तो क्या है। लाइफ को भरपूर जियो, फुल स्विंग में जियो, फुल एनर्जी के साथ एंजॉय करो लाइफ का, मोमेंट टू मोमेंट, बी इन द मोमेंट टू मोमेंट, बी इन द प्रेजेंट सिचुएशन एंड यू एंजॉय द लाइफ। डोंट बी इन फ्यूचर एंड पास्ट। हमारे माइंड की प्रवृत्ति है, वो पास्ट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा, या तो पास्ट से कंपैरिजन करेगा या फ्यूचर के सपने देखेगा, यही करता रहता है। उसकी प्रवृत्ति को समझ गया जो, वो उससे तर गया, समझ लो। द जॉय ऑफ राइडिंग मोटरसाइकिल, द जॉय ऑफ टॉकिंग, द जॉय ऑफ लर्निंग, द जॉय ऑफ वॉकिंग, द जॉय ऑफ ईटिंग, everything have a joy. The blissfulness is showering on all human beings equally. But वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने उस
ब्लेसिंग को ग्रहणशील अपने आप को बनाया नहीं या नहीं बनाया। ग्रहणशील बनाने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस और ज्ञान। यदि ये हमने सीख लिया और समझ लिया तो हम अपने आप ही ग्रहणशील बन जाएंगे। जब मोमेंट टू मोमेंट आदमी लाइफ जीता है ना, उसकी ग्रहणशीलता वो ऑटोमेटिक बन जाती है।